हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम। तो आज हम करने वाले हैं रिपल्सन मोटर एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइप ऑफ रोटर यूज्ड इन द रिपल्सन मोटर इज। ऑप्शंस है साइलेंट पोल टाइप, नॉन साइलेंट पोल टाइप, बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ द अबव। जो हमारी रिपल्सन मोटर होती है उसमें हम नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर यूज करते हैं। इसके फीचर्स क्या है? ये हाई स्पीड ऑपरेशन में काम आती है, इसका डायमीटर स्मॉल होता है एंड एक्सियल लेंथ इसकी लार्ज होती है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर ऑफ रिपल्सन मोटर इज सिमिलर टू। ऑप्शंस हैं स्प्लिट फेस मोटर, डीसी मोटर, कंपाउंड मोटर, डीसी जनरेटर। रिपल्सन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा सिमिलर होता है स्प्लिट फेस मोटर के, क्योंकि स्टेटर स्ट्रक्चर में रनिंग वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। जो किसके सिमिलर होती है? हमारी स्प्लिट फेस मोटर के सिमिलर होती है, क्योंकि स्प्लिट फेस मोटर में भी जो स्टेटर के कंस्ट्रक्शन है उसमें भी रनिंग वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 1। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर ऑफ रिपल्सन मोटर इज सिमिलर टू स्प्लिट फेस मोटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर ऑफ रिपल्सन मोटर इज सिमिलर टू। ऑप्शन है स्प्लिट फेस मोटर, डीसी मोटर, कंपाउंड मोटर, डीसी जनरेटर। रिपल्सन मोटर का जो रोटर कंस्ट्रक्शन होता है वो डीसी मोटर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे डीसी मोटर में प्रेजेंट होते हैं हमारी कम्यूटेटर और ब्रश असेंबली, सेम हमारी रिपल्सन मोटर की रोटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर के इक्विवेलेंट होता है। तो सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन रिपल्सन मोटर विच पार्ट इज कॉल्ड एज आर्मेचर। ऑप्शंस हैं रोटर, स्टेटर, कांट से नन ऑफ द अबव। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था, जो रोटर है रिपल्सन मोटर की वो डीसी मोटर के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि जो डीसी मोटर का आर्मेचर है वो कंसिस्ट करता है हमारा ब्रश असेंबली एंड कम्यूटेटर को। सिमिलरली जो हमारा रोटर है वो आर्मेचर की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसमें भी हमारी ब्रश असेंबली और कम्यूटेटर प्रेजेंट होता है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिपल्सन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक रिपल्सन, फोर्स रिपल्सन, मैग्नेटिक रिपल्सन, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। सो द रिपल्सन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रिपल्सन, मीन्स अनलाइक पोल रिपेल, like pole attract. So during starting, repulsion between two unlike pole take place, then the repulsion motor run as an induction motor. So the right answer is answer number 3. The repulsion motor work on the principle of magnetic repulsion. Question number 6 है, the brush on the rotor of repulsion motor is short circuited through. Options है high resistance, low resistance, no need to short circuit, none of the above. So the brush of the repulsion motor is short circuited through low resistance. The reason is to provide current path to certain part of the armature. So the right answer is answer number 2. Select the incorrect option with respect to repulsion type motor. Options are commutator is used, one stator winding, rotor similar to square cage induction motor, a set of brushes used. तो अभी जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ देखी है कि रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर भी यूज़ होता है, स्टेटर वाइंडिंग भी यूज़ होती है, वन स्टेटर वाइंडिंग यूज़ होती है, ब्रशेस भी यूज़ होते हैं, और रोटर हमारा सिमिलर किसके होता है? स्प्लिट फेस मोटर के, सिंगल फेस स्प्लिट फेस मोटर के रोटर इक्विवेलेंट होता है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 3। इनकरेक्ट ऑप्शन इज रोटर सिमिलर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ रिपल्सन मोटर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ। ऑप्शंस है कम्यूटेटर, नंबर ऑफ पोल्स, स्टेटर और फोर्थ है ब्रशेस। तो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको फुल्ली इसका वर्किंग समझ में आ जाएगी। सो अभी केवल इसको शॉर्ट में देखते हैं। जो डायरेक्शन है हमारी इंड्यूस करंट की आर्मेचर कंडक्टर में रिपल्सन मोटर की, वो डिपेंड करती है ब्रशेस की पोजीशन पे, और मेनली हम ब्रशेस को एक लो रेजिस्टेंस से शॉर्ट सर्किट करते हैं टू प्रोवाइड करंट पाथ। सो इसका ये बेसिक एक फंडा है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन रिपल्सन मोटर व्हेन द ब्रश एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस देन टॉर्क डेवलप इज। ऑप्शन है मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, कांस्टेंट। सो व्हेन द ब्रश एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस द टॉर्क डेवलप विल बी minimum. The reason is that when the brush axis is 90 degree electrical to the field axis, then there will be equal induced voltage in two halves. Okay, so there will be no induced current
इंड्यूस करंट नहीं जनरेट होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स भी, जब इंड्यूस करंट ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फ्लक्स भी कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। सो द टॉर्क डेवलप विल बी मिनिमम। राइट आंसर इज आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन रिपल्सन मोटर द टॉर्क डेवलप इज मैक्सिमम व्हेन द पोजीशन ऑफ ब्रशेस इज एट एंगल ऑफ, ऑप्शन है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। टॉर्क ऑफ अ रिपल्सन मोटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला K/2 ब्रैकेट स्टेटर करंट सिंक्रोनस स्पीड का होल स्क्वायर sin 2 अल्फा। सो when the value of alpha is about 45 degree, the repulsion torque will be maximum. So the right answer is answer number 3. Question number 11 है, in a single phase repulsion motor, torque is developed on the rotor when the brush axis is fixed. Options है at 90 degree electrical with stator field axis. Option 2 है at an alignment with stator field axis. Option 3 है at 90 degree मैकेनिकल विद स्टेटर फील्ड एक्सिस। ऑप्शन 4 है एट एन एंगल विद स्टेटर फील्ड एक्सिस। सो द क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपल कि हमारे रिपल्सन मोटर में टॉर्क कब डेवलप होगा। तो इसका आंसर सिंपल है, जब उसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, ब्रश एक्सिस की वैल्यू जब 0 to 90 डिग्री के एंगल के बीच में लाई करेगी, उस कंडीशन में हमारा रिपल्सन टॉर्क जनरेट होगा। अब ये नहीं पूछा इसमें मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होगा या टॉर्क मिनिमम कब डेवलप होगा, केवल इसमें यह पूछा गया है कि टॉर्क किस कंडीशन में डेवलप होगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल 90 पे डेवलप होता है, पहली बात तो उसमें बहुत मिनिमम टॉर्क डेवलप होता है। अलाइनमेंट भी नहीं, 90 डिग्री मैकेनिकल नॉट पॉसिबल। फोर्थ ऑप्शन है एट एन एंगल विद स्टेटर फील्ड एक्सिस, जब हमारे ब्रश एक्सिस स्टेटर फील्ड एक्सिस के किसी भी एक एंगल में 30 डिग्री से 45 डिग्री या 60 डिग्री किसी भी एंगल पे जब हमारा ब्रश एक्सिस होता है, तब उस कंडीशन में हमारे रिपल्सन मोटर में टॉर्क जनरेट होता है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर कैन बी चेंज बाय। ऑप्शंस है वायरिंग कनेक्शन, रोटर पोजीशन, ब्रश पोजीशन, डायरेक्शन कैन बी चेंज। So yes, we can change the direction of repulsion motor with the help of brush position. कैसे करते हैं देखते हैं। तो रिपल्सन मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिटरमाइन होती है by the position of brush axis with respect to magnetic field axis of rotor. When the brush axis move clockwise, the rotor will also rotate in clockwise direction. And when the brush is shifted to anti-clockwise, the rotor will rotate in anti-clockwise direction. So the right answer is answer number 3. Question number 13 है, in repulsion motor, direction of rotation of the motor, option से same as that of brush shift, independent of brush shift, third opposite to the brush shift, fourth none of the above. So एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिपल्सन मोटर की ब्रश एक्सिस शिफ्ट के सिमिलर होती है। जब ब्रश एक्सिस शिफ्ट हमारी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है तो रोटर की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज हो जाती है। जब हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जो हमारी रोटेशन है वो भी रिपल्सन मोटर की वो भी क्लॉकवाइज हो जाती है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एप्लीकेशन ऑफ रिपल्सन मोटर इज, ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, होइस्ट, लिफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आपने ये पूरा एमसीक्यू देखा होगा तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि हमारी रिपल्सन मोटर नॉन साइलेंट पोल टाइप की होती है, और नॉन साइलेंट पोल के फीचर क्या है कि वो हाई स्पीड ऑपरेशन में काम आती है। कहाँ कहाँ हमें हाई स्पीड ऑपरेशन की जरूरत होती है, हमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में जरूरत होती है, होइस्ट, लिफ्ट में जरूरत होती है, इन सब में हमें हाई स्पीड ऑपरेशन की जरूरत होती है। दूसरी चीज, ये किसके सिमिलर होती है, इसका कंस्ट्रक्शन किसके सिमिलर होता है, इसके रोटर का कंस्ट्रक्शन वो हमारा सिमिलर होता है डीसी मोटर के, जिसमें हम कम्यूटेटर ब्रश भी यूज करते हैं। तो अगर इसको आपको याद करना है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, सो आप अगर डीसी मोटर की आपको एप्लीकेशन पता होंगी तो आप रिपल्सन मोटर की एप्लीकेशन को आपको दिमाग में आपके याद रहेंगी। सो द राइट आंसर इज कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, होइस्ट, लिफ्ट तीनों में यूज होती हैं बिकॉज ये हाई स्पीड ऑपरेशन में वर्क करती हैं। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडवांटेजेस ऑफ रिपल्सन मोटर इज, ऑप्शंस हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, लो स्टार्टिंग करंट, ऑल ऑफ द अबव। सो एडवांटेज रिपल्सन मोटर के ये तीनों ही हैं। स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है, हम इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम डीसी मोटर में करते हैं, इसमें भी हम वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और इट्स रिक्वायर वेरी लो स्टार्टिंग करंट। सो ये चारों आंसर राइट है। सो द राइट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिपल्सन मोटर इज अनस्टेबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉइजी ऑपरेशन, स्पार्किंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। सो
आंसर पहले बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। रीजन क्या है, अनस्टेबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जब इसमें कोई लोड नहीं होता, जैसे डीसी मोटर में होता है, जब उसमें हम कोई लोड अप्लाई नहीं करते तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा हाई हो जाती है, खतरनाक होता है। सेम कंडीशन इसमें भी आती है, जब कोई लोड हम इस पर अप्लाई नहीं करते तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका ऑपरेशन थोड़ा नॉइसी होता है क्योंकि इसमें कम्यूटेटर और ब्रशेस यूज़ होते हैं, तो ऑपरेशन नॉइसी भी होता है। और तीसरा, स्पार्किंग प्रॉब्लम भी होती है। जहाँ ब्रशेस होंगे, जहाँ कम्यूटेटर यूज़ होगा, वहाँ तो भाई स्पार्किंग प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सो ये तीनों आंसर राइट है, तो द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए और विद फुल एक्सप्लेनेशन, तो ये मेरी साइट का लिंक है, आप साइट को विजिट करें और आपको सारे क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।